बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर राजनीतिक मंच पर धमाल मचाने को तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में अहम मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि सोमवार की देर रात बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पवन सिंह को लेकर लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा वापसी लगभग तय है। पार्टी पहले कुशवाहा पवन के बीच की दूरियां मिटाना चाहती है, जिससे बिहार में एनडीए मजबूत हो। यह मुलाकात एनडीए गठबंधन के तहत सीट बंटवारे और उम्मीदवारी पर केंद्रित होने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, जो भोजपुरी बेल्ट में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पवन सिंह का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे करकट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, जहां उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी ने गठबंधन की एकजुटता को चुनौती दी। फिर भी पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे और CPI-ML के राजाराम सिंह से हार गए। इस हार ने न केवल कुशवाहा समुदाय में आक्रोश पैदा किया, बल्कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए की सीटों पर भी असर डाला। अब लगभग एक साल बाद वही पवन सिंह एनडीए के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा हाईकमान ने पवन की अपील को रणनीतिक महत्व दिया है। आरा, जो शाहाबाद प्रमंडल का प्रमुख केंद्र है, जिसमें राजपूत कोयरी समीकरण हमेशा से संवेदनशील रहा है, यहाँ पवन की भोजपुरी स्टार पावर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को लुभा सकती है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पवन सिंह की लोकप्रियता अजय है। आरा में वे विपक्ष के दावेदार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने इसे एनडीए की आत्मसमर्पण करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मंटू ठाकुर ने टिप्पणी की है कि पवन सिंह को निष्कासित करने वाले अब उन्हें गले लगा रहे हैं। यह गठबंधन की कमजोरी का प्रमाण है। बता दें कि पवन सिंह का राजनीतिक उत्साह उनके परिवार में भी फैल चुका है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने पार्टी का नाम उजागर नहीं किया था। ज्योति भी आरा या आसपास की सीट से उतर सकती हैं, जो पारिवारिक राजनीति को नया आयाम देगा। पवन के चाहने वालों का मानना है कि उनकी एंट्री से एनडीए को 2024 की लोकसभा हार का बदला मिलेगा। आरा में हाल ही में एक रैली में पवन ने कहा था कि मैं बिहार के युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं। विकास और संस्कृति के मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। यह विकास बिहार चुनाव को और रोमांचक बना देगा। एनडीए ने अभी तक 17-18 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन आरा जैसे सीटों पर पवन की उम्मीदवारी सीट बंटवारे को प्रभावित कर सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कोयरी समुदाय के प्रमुख नेता हैं, उनकी इस मुलाकात से पुरानी कटुता मिट सकती है। यदि यह सौदा फाइनल होता है तो पवन सिंह की राइज एंड फॉल वाली राजनीतिक यात्रा एक नया ट्विस्ट लेगी। बिहार के मतदाता अब देख रहे हैं कि क्या भोजपुरी स्टार का लव एनडीए को विजय दिला पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा News 15।